तो जब आप अपने लिए खुद ही नेगेटिव चीज़ें थ्रो करके बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिव कर देते हो, उसको वापस पॉजिटिव में क्रिएट करना बहुत मेहनत का काम है। मैं ये क्यों सबसे शेयर करना चाहती हूँ अपना खुद का सीक्रेट, अपनी खुद की स्मॉल स्टोरी। तो मैंने उनको देखा कि वो जहाँ जैसे हम वेजिटेबल वेंडर के गए तो उन्होंने वेजिटेबल वेंडर को थैंक यू बोला। फिर हम आगे रिक्शे वाले को हमने पैसे दिए, हम वो मार्केट में उतरे, उन्होंने रिक्शे वाले को थैंक यू बोला। आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर देम। अगर आपने कुछ चीज़ों को नेगेटिव बोल दिया है तो उसको आप पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस को मैं थैंक यू कर रहा हूँ। हेलो मेरी लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच मेरे से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। और जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं सिंपली बता दूं, इस वीडियो के एंड में आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। हाँ जी हाँ, जो चाहोगे वो ही पा सकते हो और वो ही पा जाओगे। सब कुछ आपका खुद का माइंड और थॉट्स का ही मैजिक है। तो मैं पहले थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन समझाती हूँ आप सबको कि जब हम बोलते हैं कि, तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका एक एग्जांपल लेती हूँ। तो वो हमेशा ये बोलता है कि गगन, उसका तो मतलब मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, बट वो बोलता है कि उसका लक खराब है, उसका लक खराब है। लिटरली वो ये बोल बोल के है वर्ड यूज करता है और खराब है वो यूज करता है। वो जैसे ही ये बोलता है, यूनिवर्स कंस्पायर करता है उस चीज को पूरा करने में। तो सच में मैंने पिछले 5 to 6 years में उसके साथ देखा है कि उसका लक खराब ही है। तो अब मैंने फिर फाइनली उसे बोला कि यार तू एक बार ये बोल कि मेरा तो लक बहुत अच्छा है, मैं तो एक्सट्रीमली लकी हूँ, मैं तो बहुत ही अमेजिंग कर रहा हूँ। ही हैज स्टार्टेड सेइंग दैट एंड आई विल से कि एकदम उसकी लाइफ बहुत चेंज नहीं हो गई है या सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव वे में नहीं गया है, बट जो उसका लक खराब हो रहा था बिकॉज वो यूनिवर्स में वो नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा था, वो स्टार्टिंग टू गेट बेटर हो चुका है। तो जब आप अपने लिए खुद ही नेगेटिव चीज़ें थ्रो करके बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिव कर देते हो, उसको वापस पॉजिटिव में क्रिएट करना बहुत मेहनत का काम है। सो लेट मी नाउ शो कि अगर आपने कुछ चीज़ों को नेगेटिव बोल दिया है तो उसको आप पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आप सिंपल बोल सकते हो, आपने किसी के बारे में सोच लिया नेगेटिव, माइंड में बोल दो कैंसर कैंसर। अगर आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी मॉम से बहस हो गई, किसी से कोई ऐसी बात हो गई आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप सिंपल बोल सकते हो उन पर्सन के सामने। अगर वो आपका ये ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज को समझते हैं तो कैंसिल कैंसिल, नहीं तो अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, ओके, दिस इन द ब्रेन, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू माई ओन पर्सनल स्टोरी कि आज जो मैं जहाँ पे हूँ मैं वो कैसे हूँ, और मैं ये क्यों सबसे शेयर करना चाहती हूँ अपना खुद का सीक्रेट, अपनी खुद की स्मॉल स्टोरी। तो मैं आई बिलीव टू अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली एंड मैं स्कूल, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स यूके, लंदन, इंग्लैंड, ऐसे ऐसे जगहों से हमारे घर आते थे, बिकॉज तब देर वर वेरी लेस एयरपोर्ट्स। तो हमारे घर 1 या 2 दिन स्टे करते थे और उनका ना जो एक्सेंट होता था या वो जैसे बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आई यूज टू ग्रैस्प, लाइक कुछ भी अगर वो कुछ ऐसा एक्सेंट बोल रहे हैं कि ओ जी ना, तो मैं घर पे बार बार रिपीट करती थी उनका इंग्लैंड वाला एक्सेंट, जी ना, डू यू नो को वो जी यू नो ऐसे करते थे। तो धीरे धीरे एक भैया आए, अमृत भैया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, वो मेरे कज़न बुआ के बेटे हैं। वो आए और उनके साथ मैंने एक छोटा सा ट्रिप किया जहाँ पे हम रिक्शा में, उस टाइम पे रिक्शा, ई रिक्शा नहीं होते थे, दूसरे रिक्शाज होते थे, हम रिक्शा में मार्केट तक गए। अब मैं भैया में कुछ कुछ चीज़ें देख रही थी जो मैं बहुत इंक्विजिटिव हुई पूछने के लिए कि यार ये क्या है। तो मैंने उनको देखा कि वो जहाँ जैसे हम वेजिटेबल वेंडर के गए तो उन्होंने वेजिटेबल वेंडर को थैंक यू बोला। फिर हम आगे रिक्शे वाले को हमने पैसे दिए, हम वो मार्केट में उतरे, उन्होंने रिक्शे वाले को थैंक यू बोला। फिर हम जहाँ जहाँ आगे जो जो खरीदते चले गए वो सबको थैंक यू बोलते चले गए। वापस सेम साइकिल रिपीट हुई।
जब हम घर आए तो मैंने पूछा, मैंने कहा अमृत भैया आपने सबको थैंक यू बोला, हमने तो उनको पैसे दिए हैं, उन्होंने पैसे के बदले में हमें वो चीज़ दी है, तो मैं थैंक यू क्यों बोलूँ? आपने क्यों बोला थैंक यू? एंड माइंड इट, आई थिंक आई वॉज इन क्लास 7th और 8th। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी चीज़ बोली एंड आई थिंक मेरे को समझ आ गई। उन्होंने सिंपल चीज़ ये बोली कि बेटा इट्स नॉट टू से थैंक यू क्योंकि हमने पैसे दिए और चीज़ लिए, इट्स टू से कि वो पूरे दिन उस सब्जी को लाने के लिए मंडी गया, वहाँ से उसने इस गली तक यहाँ तुम्हारे घर के पास तक सब्जी लेकर आया एंड फाइनली तुम उससे खरीद पा रहे हो। तो ये सारे प्रोसेस को मैं थैंक यू कर रहा हूँ। आई वॉज अमेज्ड। अच्छा ओके, पता नहीं कैसे जब वो चले गए तो जैसे मैंने काइंड ऑफ अ थिंग मैंने इम्बाइब कर लिया था। सिमिलरली मैंने उनका ये थैंक यू इम्बाइब कर लिया। तो अब लिटरली जैसे घर में कोई भी चीज़ होती, कोई बात होती है, कुछ भी होता है, तो मेरे को हर पर्सन को, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ई रिक्शे वाले भैया से लेके एनी क्लीनिंग एजेंट इन माई हाउस, एनी अर्बन क्लैब पर्सन इन माई हाउस, आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर देम। तो अभी रिसेंट मैं एक स्टोरी बताऊंगी जहाँ पे हम जब ऑफिस में, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैं ऑफिस में खाना खाने के बाद वो प्लेट हम रखने जाते हैं पैंट्री एरिया में, तो देर इज दिस बॉयज हु आर क्लीनिंग आवर डिशेज। तो मैं जनरली उनको अगर आई कांटेक्ट हो जाता है तो मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। बट अब भी न्यू चीज़ जो मैंने सीखी है, शिद्दत से काम करना, तो न्यू चीज़ जो मैंने सीखी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके माइंड में है थैंक यू बट वो पर्सन समझ नहीं पाएगा या वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी अब जब मैं वो प्लेट रखती हूँ मैं मन में बोलती हूँ थैंक यू भैया, प्लेट रख के हाथ धोने चली जाती हूँ एंड देन आई गो बैक टू माई वर्क। सो चाहे उस पर्सन ने मेरा ग्रैटिट्यूड बाय फेस रिसीव नहीं किया, बट मैंने यूनिवर्स को पहुंचा दिया कि मैं इस पर्सन की ग्रेटफुल हूँ। उसके बाद के मैजिक्स नेक्स्ट लेवल के हैं। सो अगेन मैं शाहरुख खान की एक लाइन बोलना चाहूँगी, किसी चीज़ को हम जब शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो आई होप कि आप सबको भी वो शिद्दत, वो कोशिश मिले and just be positive, and I hope you all have a great rest of your day.